हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 8 का वीडियो नंबर 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 है हिंदी मीडियम के लिए। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट बना रखा हूँ मैं, उसमें जाके हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट देख लें, साइंस की, उसमें जाके देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने विस्थापन तक पढ़ लिया था और उसमें मैंने गति के बारे में भी बताया है। तो अभी गति के 2 पार्ट बचे थे, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहला पार्ट है सरल रेखीय गति, ठीक है। वीडियो को टच कर लिए हो तो देख ही लो पूरी, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसे देखो इत्मीनान से, ध्यान से। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं अपने पास है, वाइट बोर्ड है, और मैं आपको इसी से पढ़ाऊंगा। और आपको 100 नंबर में से कम 80 नंबर आपको आ जाएंगे साइंस में, अगर आप देख लेते हो वीडियो में। जितनी भी वीडियो डालूंगा आपको देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है, इसको जान लेते हैं। सरल मतलब एक सिंपल होता है। आपने देखा ना, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, तो सिंपल यानी एक सीधी रेखा। आप यहाँ पे देखिए, सरल रेखीय गति। जब कोई चीज ना एकदम सीधी रेखा में जा रही हो, थोड़ा सा भी इधर उधर ना मुड़े, उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। देखिए लिखा है, जब कोई गतिशील वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी की पटरी है, एकदम सीधी है, तो जब इस पर रेलगाड़ी जाएगी, ये रेलगाड़ी जा रही हो तो सीधी रेखा में जा रही है। जब सीधी रेखा में जा रही है तो गति कौन सी होगी? सरल रेखीय गति होगी। यानी सरल रेखीय गति का मतलब होता है सीधी रेखा में चलना, ठीक है। अब आते हैं वृत्तीय गति। नाम से ही पता चल रहा है, वृत्तीय गति मतलब वृत्त पर चलने वाली कोई चीज होगी जिसको हम कहेंगे कि उसकी गति क्या है? वृत्तीय गति है। तो कह रहा है, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। पथ मतलब रास्ता, आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कोई एक वृत्तीय पथ है। अब यहाँ से जो चलेगा, जो भी चलने वाला होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये कैसे चल रहा है? एक वृत्त पे तो चल रहा है, वृत्त जैसा एक रास्ता है, उस पर चल रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल में, पृथ्वी की अपनी अक्ष की गति। जो पृथ्वी ना अपने अक्ष पर घूम रही है ना, अपने अक्ष पे से घूम रही है, जिससे आप कहते हो दिन रात होते हैं, तो वो क्या है? वृत्ताकार घूम रही है। घड़ी की सुइयों की गति, आप घड़ी में देखते हो टिक 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 जो सुई चलती है वो कैसे घूमती है? वृत्ताकार घूमती है। घड़ी का शेप कैसा भी हो, घड़ी किसी भी आकार की हो, लेकिन जो उसकी सुई है ना वो वृत्त जैसा ही चलती, वृत्ताकार घूमती रहती है। तो कहता है इस टाइप की जितनी भी गति होती है जो वृत्ता जैसी होती है, वृत्ताकार जैसी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे आप किसी मोड़ पे मुड़ते हो, रास्ते का मोड़ हो, आप ऐसे मुड़ रहे हो तो आप देख रहे हो ना ये भी वृत्त जैसा है, आधा वृत्त है कि नहीं है? हाँ, फिर आप ऐसे जा सकते हो या तो ऐसे जा सकते हो। तो देखिए ये अगर ये पूरा होता तो वृत्त जैसा होता कि नहीं होता? तो कह रहा है कि आप किसी मोड़ पर भी अगर मुड़ेंगे ना तो वृत्तीय गति है। देखिए ये वृत्तीय गति का पार्ट है, ठीक है। तो आपको सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति समझ में आ गई होगी। अब एक समान और असमान गति का ग्राफ देख लेते हैं। एक समान गति का ग्राफ कैसा होता है? देखिए इस टाइप का होता है। कह रहा एक समान जो गति होगी, जो उसका ग्राफ होगा एकदम एक सीधी लाइन होगा। देखिए एक सरल रेखा होगा। तो जो ये एक समान गति का ग्राफ है, एक समान गति का ग्राफ है, ये एक देखिए सीधी लाइन होगा, ठीक है। अब कह रहा है असमान गति का ग्राफ कैसा होगा? फिर तो कह रहा है वक्र होगा, ये वक्राकार होगा, ठीक है। असमान गति का ग्राफ कैसा होता है? वक्राकार होता है। ये क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये सीधी रेखा ही क्यों होता है, वक्र क्यों होता है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, इस पे समय आप दिखाएंगे, वाई अक्ष पे आप दूरी दिखाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स पे क्या दिखाना है? आपको टाइम दिखाना है, और वाई पे क्या दिखाना है? आपको दूरी दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल क्या होती है? स्पीड क्या होती है? चाल क्या होती है? कह रहा वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। कह रहा कोई वस्तु है वो प्रति इकाई समय में, यानी हर सेकंड, चाहे वो टाइम सेकंड का ले लो, चाहे आप घंटे का ले लो, कुछ भी ले लो, कह रहा एकांक समय में चली गई दूरी, यानी आप जितनी दूरी तय कर रहे हो एक समय के साथ, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने घर से, मैं यहाँ से विद्यालय गया, अपने घर गया, यानी ये हमारा हाउस है, हाउस से हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने दूरी तय की है, मान लीजिए मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, और इसको तय करने में मैंने 2 घंटे का टाइम लिया। क्या लिया? 2 घंटे का टाइम लिया। तो इसमें अब जो मेरी चाल हो जाएगी ना,
वो 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, यानी 1 यूनिट में बोल रहा है ना, तो यहाँ पे जो यूनिट हो रही है 1 घंटे की यूनिट हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर में अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, यानी 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो आपकी चाल क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यही तो कह रहा है कि एक यानी एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, आपकी चाल होती है, ठीक है, समझ आ गई होगी। कह रहा है चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक प्रकार की कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल का फार्मूला भी आपके सामने, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल क्या होती है, वस्तु की, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। आप कापी किताब लेके बैठे होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप वीडियो को रोक कर पॉज कर आप लिख सकते हैं, आपकी थ्योरी बन जाएगी। अब एक समान चाल के बारे में जानेंगे। चाल हमने देख लिया क्या होती है। अब एक समान चाल और असमान चाल देख लेते हैं। कह रहा एक समान चाल क्या होती है, कह रहा जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल होती है। एग्जाम्पल के लिए घड़ी की सुइयों की गति, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। देखिए समझाता हूँ, कह क्या रहा है, कह रहा है जब कोई वस्तु गतिशील हो और वो समान समय अंतराल में, देखिए मान लीजिए ये रास्ता है और मैं जब यहाँ से यहाँ तक चला तो 1 घंटे का टाइम लिया, 1 आवर, और दूरी 2 किलोमीटर चली, ठीक है। 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँचा तो 1 घंटा और मैंने टाइम लिया और इसमें भी क्या चला, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है यहाँ पहुँचा तो 2 किलोमीटर चला, 1 घंटे का टाइम लिया। फिर मैं यहाँ पहुँचा तो आप देख रहे हैं 1 घंटे का टाइम फिर से लिया और 2 किलोमीटर चला। तो यही तो कह रहा है कि देखिए सब में समय कितना है, 1-1 घंटे, सब में 1-1 घंटे का टाइम लगा रखा है, यानी समय भी समान लगाता हो और दूरी भी उतने समय में समान दूरी तय करता हो। 1 घंटे में इधर 2 किलोमीटर, इधर भी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, इधर भी 1 घंटे में 2, इधर भी 1 घंटे में 2। कह रहा है अगर समय एक जैसा लग रहा है तो दूरी भी एक जैसी चलनी चाहिए, यानी ऐसा हो रहा है तो वो चाल क्या होनी चाहिए, आपकी एक समान चाल कहलाती है। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 यहाँ पर दे रखे हैं, घड़ी की सुइयों की गति। देख लीजिए वो घड़ी चलती रहती है, क्या वो कभी धीमे चलती है कभी तेज चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना समय वो लेती है 1 मिनट होने में उतना ही समय लेगी। फिर कह रहा चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, यानी चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो कैसी गति है, कैसी चाल है, एक समान चाल है। आप समझो एक समान चाल वो चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम असमान चाल ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। कह रहा है जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हो तो उसकी चाल असमान चाल होगी। कह रहा है, इसमें समझा रहा है कि कोई गतिशील वस्तु हो, टाइम एक जैसा लेती हो लेकिन दूरी अलग अलग चलती हो, तो ऐसी जो चाल होती है उनको असमान चाल कहते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने 1 घंटे का टाइम लिया और टाइम 2 किलोमीटर चला। कितना चला मैं, 2 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का टाइम लिया और 3 किलोमीटर चल दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का टाइम लिया और फिर से मैं 1 किलोमीटर चल पाया। फिर यहाँ से 1 घंटे का टाइम लिया और मैंने 5 किलोमीटर दूरी कवर कर दी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं समय क्या है, बिल्कुल सेम चल रहा है, 1-1 घंटे का सब में लग रहा है टाइम, लेकिन यहाँ पे दूरी क्या देखो अलग अलग हो रही, बदल रही। जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 1 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई। ये टाइमिंग क्या, ये मतलब दूरी क्या है, बदल रही है। तो जब दूरी बदल रही हो, समय नहीं बदल रहा हो, समय एक जैसा ही चल रहा हो, जैसे 1-1 घंटे का ही अंतराल हो, मतलब समय एक जैसा होना है, समान समय अंतराल में। समान समय अंतराल का ही मतलब होता है कि जो दो टाइमों के बीच का जो अंतर होता है ना, एकदम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए तो उसे क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। आप सीधी सी भाषा में याद कर लीजिए, इतना समझ लीजिए कि समय क्या होता है, जब समान होता है और दूरी जब अलग अलग चली जाती है तो जो चाल होती है ना, असमान चाल कहलाती है। बस ये छोटा सा सिंपल सा एक लॉजिक है, आप इसे समझ लीजिए। अब कह रहा है उदाहरण में रोड पर कार की गति, जब रोड पे कोई कार चलती है तो उसकी चाल ना एक समान चाल होती नहीं, बदलती रहती है। कभी तेज कर लेता है, कभी धीमे कर लेता है, ऐसा करता है। क्योंकि भीड़ होती है तो धीमे कर लेता है, भीड़ नहीं होती तो तेज कर लेता है। रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी की गति, आपने देखा होगा जो चाल होती है ना, रेलगाड़ी जब चलती है स्टेशन से
तो बहुत धीमे 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 चलती है, और जब चलने लगती है तो बहुत स्पीड से चलने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी क्या कौन सी चाल हो गई, असमान चाल के ये उदाहरण है। जैसे अब हमें औसत चाल पढ़ना है, औसत चाल क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग करने पर प्राप्त भागफल औसत चाल कहलाता है। ये परिभाषा हो सकती है आपके सर से पार गई हो, लेकिन अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कह रहा है चली गई कुल दूरी और बटे में लिया गया कुल समय। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए मैं ए पे था और डायरेक्ट ए से मैं ई तक आया। ठीक है, ए से ई पे गया तो पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई आया। अब इसको चलने में मुझे कुल दूरी जो मैंने देखा, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 100 है, तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 550। तो 550 की कुल दूरी हमने तय कर ली, और हमने समय टोटल कितना लिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, मतलब 7 और 3 10, यानी टोटल 10 घंटे का टाइम लिया। अब इसको भाग दे देंगे, भागफल का मतलब यही पे ना, भाग देने पे जो आएगा, तो भाग देने पे 55 आ गया। तो यानी जो हमारी औसत चाल होगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब बात आ गई समझ में। जो औसत चाल हमने, जो हमारी औसत चाल है पूरी यहाँ तक आने में, वो औसत चाल हमारी कितनी थी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि औसत चाल होती क्या है। कह रहा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग करने पर प्राप्त भागफल औसत चाल कहलाता है। देखिए, कुल दूरी हमने ये देख ली, सबको जोड़ दिया, 550 आ गया। टाइम में कितना टाइम लिया था हमने, टोटल 10 घंटा लिया था, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो 55 किलोमीटर, यही तो भागफल आया है, यही तो औसत चाल है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब कह रहा है तात्कालिक चाल क्या होती है। कह रहा है किसी गतिशील वस्तु की चाल किसी विशेष क्षण पर तात्कालिक चाल होती है। देखिए, आप जब गति कर रहे हो, आप मोटरसाइकिल से मान लीजिए जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ए से पहुंचे बी, बी से सी, सी से डी और ई। आपकी मम्मी ने आपको फ़ोन किया और पूछा बेटा अभी तू बी पॉइंट पर है, तो तेरी चाल क्या है, तो आपने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा मम्मी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो आपने अभी इस बिंदु पर बताया था किसी एक विशेष टाइम के लिए, वो आपकी जो चाल हो गई वो तात्कालिक चाल हो गई। ठीक है, अभी आप समझिए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है जो आपकी स्पीड को नापता रहता है। वो जो स्पीड नापता है ना, वो किसी क्षण पे नापता है। जैसे आप 2 बजे चले थे, तो जब 2 बजे आपने गाड़ी स्टार्ट की थी, तो आपका जैसे ही आपने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर लिया, तो आपका स्पीडोमीटर 2 बजे अगर 10 पे था, तो मतलब आपकी तत्कालिक चाल 10 है। अब जैसे ही 2:01 पे 11 पे पहुंचा होगा, तो आपकी तत्कालिक चाल 11 हो गई। यानी स्पीडोमीटर, आप स्पीडोमीटर जहां जहां जितने जितने गिनती पे जाता, वही आपकी क्या है, तत्कालिक चाल होती है। आपको समझ में आ गई। तत्कालिक चाल का मतलब जो अभी आप प्रेजेंट में हो, जो अभी आप जस्ट हो, वही आपकी क्या होती है, तत्कालिक। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और किसी ने आपसे पूछा आपकी चाल क्या है, तो आप तुरंत उस स्पीडोमीटर में देख के बताएंगे अभी तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूँ, तो आपको हो गई क्या, तत्कालिक चाल। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर का जो भी अभी मैंने पॉइंट समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मदद मिली हो तो।